जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट टू विद अजय में। आज की इस वीडियो हिस्ट्री में क्लास नंबर 21 का रिवीजन करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग मुगल स्थापत्य कला और मुगल प्रशासन का बारे में पढ़ने वाले हैं। बात करें मुगल शासन व्यवस्था की तो इसमें केंद्रीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर केंद्र होता था, उसके नीचे सूबे होते थे, उसके नीचे प्रांत होते थे, उसके नीचे परगना होता था, उसके नीचे गांव होता था। केंद्र को वर्तमान में सेंटर बोला जाता है, सूबे को स्टेट, प्रांत को डिस्ट्रिक्ट, परगना को तहसील और गांव को विलेज बोला जाता है। वहीं पे बात करें हम लोग की केंद्रीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे ऊपर मुगल बादशाह होता था, फिर उसके नीचे मंत्री होते थे, फिर उसके नीचे प्रधानमंत्री होता था, इसे वकील ए मुतल्लक वजीर कहा जाता था। यह सभी मंत्रियों का प्रधान होता था। फिर उसके बाद मीर बख्शी होता था, यह सेना विभाग का प्रधान होता था। और उसके बाद सद्र उस सद्र होता था, यह धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह देता था और यह लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण भी करता था और यह भूमि पर अतिरिक्त कर लेते थे, इसे अवबास भी कहा जाता था। और सयूरगल या फिर मदद ए मास नॉर्मल जो कर लेते थे उससे कहा जाता है। फिर उसके नीचे मुख्य काजी होते थे, इनका काम मुख्य न्यायाधीश, इन्हें मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं। इनका कार्य न्यायिक कार्य होता था। फिर उनके नीचे मुख्य तहसीब होते थे, यह प्रजा के आचरण की देखभाल करते थे। फिर उसके बाद मीर ए सामा होते थे, यह महल की दैनिक आवश्यकताओं के लिए कारखानों की देखभाल करते थे। फिर उसके बाद मीर ए आतिश होते थे, यह शाही तोपखाने का नियंत्रण करते थे। और उसके बाद दरोगा ए डाक चौकी होते थे, यह गुप्तचरों का प्रमुख होता था। फिर हम लोग बात करें प्रांतीय शासन व्यवस्था की, जिसे सूबे कहा जाता है, तो ये सबसे ऊपर सूबेदार होते थे, यह शासन का प्रमुख अधिकारी होता था। फिर उसके बाद दीवान होते थे, यह सूबे का वित्त अधिकारी होता था। फिर उसके तीसरे नंबर पर बख्शी होते थे, यह सूबे की सेना की देखभाल करते थे। फिर उसके बाद वाकिया ए नवीस होते थे, गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 5वें नंबर पे फिर उसके बाद कोतवाल होते थे, यह शांति, सुरक्षा और सफाई का कार्य करते थे। फिर उसके बाद सदर और काजी होते थे, ये इनका कार्य न्यायिक कार्य होता था। हम लोग बात करते हैं सरकार अथवा जिले की शासन की, तो इसमें सबसे ऊपर फौजदार होते थे, इनका काम सैनिक अधिकारी, ये सैनिक अधिकारी होते थे। फिर उनके बाद अमल गुजार होते थे, या लगान कृषि का कार्य देखते थे। उनके बाद विधिवच्ची होते थे, भूमि के कागजातों का काम देखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं परगने का शासन की, तो परगने के शासन में पहले सिकदार होते थे, इनका काम ये सैनिक अधिकारी होते थे। फिर इनके बाद आमिल होते थे, ये वित्त अधिकारी होते थे। फिर फौजदार होते थे, खजांची होते थे। और इनके बाद कानूनगो, ये कृषि संबंधित कार्य देखते थे। फिर उनके बाद कारकुन, यह क्लर्क होते थे। और ग्राम स्तर पर मुकद्दम अमीन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि स्थापत्य कला की, तो इसमें है कि आगरा का किला आगरा में स्थित है। फिर दीवान आम फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दीवान खास जो है यह भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं बुलंद दरवाजे की, तो बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 53.43 मीटर है। यह जामा मस्जिद का साउथ गेट है। और वहीं पर बात करें पंचमहल की, तो यह भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और जो जामा मस्जिद है यह भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उसके बाद हम लोग बात करें शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, तो यह भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और जहांगीर महल का मकबरा आगरा में है, और अकबरी महल आगरा में स्थित है। ये दोनों आगरा के किले में स्थित है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं कि लाहौर का किला का फोटो आप लोगों के सामने है, और इलाहाबाद का किला यह संगम पर स्थित है। और अकबर का मकबरा सिकंदरा लाहौर में स्थित है, जहांगीर ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट है कि हिरण मीनार फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और वहीं बात करें खैरुल मंजिल मस्जिद पुराने किले के सामने स्थित है, इसे माहम मनखा ने बनवाया था। वहीं पर हम लोग बात करते हैं जहांगीर के समय की स्थापत्य कला की, तो उसमें इत्मीदुद्दौला का मकबरा है, यह आगरा में स्थित है। यह पहली इमारत सफ़ेद संगमरमर से बनने वाली है, पीतरा देवरा शैली में बनी थी। और अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में है, और मरियम जोधाबाई मकबरा सिकंदराबाद आगरा में स्थित है। वहीं पे बात करते हैं शालीमार बाग की, तो यह जम्मू कश्मीर में मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां कहा जाता है, इसने बनवाया था। और वहीं पे जहांगीर का मकबरा शाहदरान लाहौर में स्थित है।
वहीं पे आगे हम लोग बात करते हैं कि ताजमहल जो है, ताजमहल, ये जो ताजमहल है ये आगरा में स्थित है। इस ताजमहल पे ताजमहल जो शब्द लिखा गया है इसे लिखने वाले अमानत खां हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये मुमताज महल के याद में बनाया गया था। 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था और शुरू 1631 में हुआ था। और इसके वास्तुकार की बात करें तो अहमद लाहौरी थे। इसके निर्देशक की बात करें तो ईसा खान थे। और पत्थर इसमें जो प्रयोग किया गया था मकराना राजस्थान से लाया गया था। और इसके सह निर्देशक एफेदी थे। और लाल किला की बात करें तो दिल्ली में स्थित है। 1638 में निर्माण शुरू हुआ, 1648 में पूर्ण हुआ, 2007 में यूनेस्को में शामिल हुआ। और वास्तुकार की बात करें तो अहमद लाहौरी इसके भी वास्तुकार हैं। नेक्स्ट है कि जामा मस्जिद जो है यह दिल्ली में है और मोती मस्जिद आगरा में है। रंग महल यह लाल किले के अंदर स्थित है और मच्छी महल यह आगरा में स्थित है। वहीं पर बात करें मुसम्मल बुर्ज लाल किले के अंदर स्थित है। और मयूर सिंहासन जो है यह मयूर सिंहासन का फोटो आपके सामने यहीं पे कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। नेक्स्ट है कि बीबी का मकबरा संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। इसे दक्षिण का ताज भी कहते हैं। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने बनवाया था। रबिया की याद में बनवाया गया था। इसके वास्तुकार अत उल्लाह है। और बादशाही मस्जिद लाहौर में है। मोती मस्जिद लाल किले के परिसर में स्थित है। इसे औरंगजेब की मस्जिद भी कहते हैं। और बात करें आलमगीर मस्जिद, ये बनारस में स्थित है। नेक्स्ट है कि मुगल काल की चित्रकला की बात करते हैं तो मुगल काल चित्रकला भारतीय और फारसी कला मिश्रण है। और मुगल कालीन चित्रकला का विकास हुमायूं के काल में हुआ था। और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बाबर के समय महत्वपूर्ण चित्रकार बेहजाद था। बेहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हुमायूं के महत्वपूर्ण चित्रकारों में मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्समान, ये दोनों चित्रकार मुगल चित्र शैली के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रशाला की महत्वपूर्ण कृति हमजानामा है। इसका चित्रण इन्हीं दोनों ने किया था। हमजानामा जो है हुमायूं के मस्जिद की उपज थी। आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख हुआ है। और अकबर जो था इसके समय मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, मुकुंद, केशव, तारा, हरिवंश, जगन इत्यादि चित्रकार थे। वहीं पर बात करते हैं दसवंत को अकबर ने अग्रणीय कलाकार कहा। इसने मानसिक असंतुलन के कारण अपनी आत्महत्या कर ली। और प्रमुख कृति तुतुनामा, रजमनामा है। और बसावन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। और अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी की भी शुरुआत अकबर के समय ही हुई थी। और इसी ने ही भित्ति चित्रकारी को बंद भी कराया था। और वहीं पर हम लोग बात करते हैं जहांगीर जो था आगरा में चित्रशाला की स्थापना कराया। और अगरजा के नेतृत्व में प्रमुख चित्रकार की बात करें तो फर्रुख बेग, दौलत मनोहर, बिशनदास, मंसूर, अबुल हसन थे। फर्रुख बेग ने बीजापुर के शासक आदिल शाह की तस्वीर को बनाया था। और वहीं पे बिशनदास को जहांगीर के द्वारा पेंटिंग के लिए फारस भेजा गया था। उस्ताद मंसूद पक्षी चित्र विशेषज्ञ था। इसे जहांगीर द्वारा इसे नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई थी। और इसने प्रमुख साइबेरियन सारस पक्षी का चित्र बनाया था। और अबुल हसन व्यक्तिगत चित्र विशेषज्ञ था। जहांगीर द्वारा इसे नादिरुज्जमा की उपाधि दी गई थी। और वहीं पे बात करें शाहजहां के समय में तो हजरत मोहम्मद नादिर, मोहम्मद फकीर उल्लाह, मीर हसीन, अनूप चिंतामणि। औरंगजेब ने इस्लाम के विरोध में पेंटिंग को बंद करवा दी थी। आज के इस लेक्चर में इतना ही था। आप लोगों को ये वीडियो रिवीजन का कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जिनको भी यह PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।